Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to explain you about the printf and scanf function in C language. So before the last video I have shown you how you can print the message, and that video actually living in between. So I will going to explain you it again one message, then we'll jump into this code. Okay, so I'll close this button. So here new source file, the last code which I have shown you about the a.c, I will open this code and will try to explain you it again. So here I have shown you, once you will be going to compile your code, control F9, you can see hello intelligence exchange. I will click back here. If you will see, if I will not use clrscr, I told about this function, about this will be help you to clear your screen and you will going to compile it again. You are going to write the control F9. Okay, and I didn't save this code. Again I will be running this code, control F9. You can see the message hello intelligence exchange, hello intelligence exchange. Every time it is going to be printed again like this. You will explain, you will compile it again. So हमें अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clrscr फंक्शन का यूज करना पड़ता है. You will save and controls F line you will print. You can see this time we are getting this message. Now I have given this get cs. After get cs I have given the clrscr screen. You will do the control F9. You can see all the messages removed. So every time you will going to compile your code, you are not able to see the previous message on your console screen. So this is the use of this. I am going to quit this window because today I will explain you about the next topic. So we'll jump it again. So here you can see I have opened one window. Compiler and interpreter also I have explained. Basically interpreter and compiler, this is very important. What will do the compiler, basically once you are using the compiler, ये आपके कंप्लीट कोड को एक साथ कंपाइल करता है, लेकिन इंटरप्रेटर आपके कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, वरना दोनों का काम एक ही होता है. सो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्जन लिखा है. इसका डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है. हाई लेवल मतलब जो कोड आप लिख रहे हो, लो लेवल मतलब मशीन लैंग्वेज. सो ये ऑब्जेक्ट कोड भी कहलाता है. तो आप ये डायग्राम इस तरीके से भी बना सकते हो, ये भी चलेगा. सो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन की. प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन क्या होता है हम उसकी बात करते हैं. हमने एक नया टैब ओपन किया है. सबसे पहले यहाँ पे उसका डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं. प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है ये आपको पता है. प्रिंटफ फंक्शन किसके लिए यूज होता है? आपके आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है. तो और ये जो आपका स्कैनफ फंक्शन होता है ये इनपुट के लिए होता है. तो यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं. द प्रिंटफ फंक्शन लगाएंगे तो ये पैरेंथेसिस आपको लिखना बहुत जरूरी होता है. तो यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन लिख देते हैं. प्रिंटफ फंक्शन बेसिकली इज यूज्ड for what? For output. If you want to display any message, so you have to use the printf function. So इसका सिंटेक्स क्या होता है printf फंक्शन का? हमने कई बार डिस्कस भी किया है. यस राइट, printf लिखेंगे और इसमें कोई भी एक मैसेज लिख देंगे. ये फॉर्मेट किसके फॉर्मेट में होता है? ये आपका यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट का मैसेज होता है. और अगर आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट आप पास कराएंगे. क्या पास करेंगे? आर्ग्यूमेंट. ये हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में. इससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप इंटीजर यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? इंटीजर. अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हैं तो आप क्या यूज करेंगे? परसेंटेज डी यूज करेंगे. अगर आप कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो आप किस चीज का यूज करेंगे? यहाँ पे परसेंटेज सी का यूज करेंगे, एक कैरेक्टर के लिए जो यूज होता है. और अगर आपके पास नेम है, अगर आप कोई नेम प्रिंट कराना चाहते हो जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं, उसके लिए परसेंटेज एस का यूज करते हैं जो कि स्ट्रिंग कहलाता है आपका. अगर आपका कोई भी नंबर डेसिमल में है जिसको आप फ्लॉट बोलते हैं, तो उसके लिए आप किस चीज का यूज, कौन सा साइन यूज करते हैं? परसेंटेज एफ यूज करते हैं. डबल है तो परसेंटेज डी यूज करते हैं. वो हम धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे इसके बारे में. अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट फंक्शन बताती हूँ जो कि आपका स्कैनफ फंक्शन होता है. बेसिकली स्कैनफ फंक्शन किसके लिए यूज होता है? इज यूज्ड फॉर इनपुट. अगर आपको यूजर से इनपुट करना है, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे 2 नंबर का एडिशन कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 2 नंबर इनपुट कराने पड़ेंगे या फिर आपको 2 नंबर वेरिएबल में स्टोर कराने पड़ेंगे. राइट. तो इनपुट के लिए बेसिकली हमारा यहाँ से ये स्कैनफ फंक्शन यूज होता है. और इसका यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हाट इट डू. इट डज रीड्स द इनपुट डेटा. यू कैन राइट लाइक दिस. इनपुट डेटा कहाँ से इनपुट कर, जो भी आप राइट करते हैं कहाँ पे? कंसोल पे. सो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रॉम द कंसोल. और इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स बहुत सिंपल है
और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको पढ़ना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंटेक्स, ताकि आपको याद रहे कि ये सिंटेक्स है। यहाँ पे आपको स्कैनफ लिखेंगे और यहाँ पे सेम लिखेंगे ये फॉर्मेट स्ट्रिंग में, मतलब कोई भी एक मैसेज, फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब कोई भी मैसेज हो सकता है। और सेम यहाँ पे भी आ जाएगा आर्ग्यूमेंट लिस्ट, ये आप इस तरीके से देते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक प्रोग्राम की बात करते हैं, हम यहाँ पे यूजर से इनपुट कराएंगे। ओके, सो ये आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं हम अपनी विंडो पे, यहाँ पे टर्बो सी पे आते हैं, यहाँ पे न्यू सोर्स फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं फाइल का नाम देती हूँ इनपुट, मैंने इनपुट फाइल का नेम दिया, ये मेरा फाइल ओपन हो गया यहाँ पे इनपुट के नाम से। अभी हम छोटा सा कोड लिखने वाले जो जिसमें हम यूजर से इनपुट कराएंगे। तो सबसे पहले तो आपको प्री प्रोसेसर देना पड़ेगा, ये हम यूज क्यों करते हैं ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको लास्ट वीडियो में, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसका यूज किया, हम देखो गेट सी एच का भी यूज करने वाले हैं, क्लियर स्क्रीन का भी यूज करने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक और लाइब्रेरी इंक्लूड कराने वाले हैं। उसको क्या बोलते हैं आप, कोनियो डॉट एच, मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। जितने भी कंसोल से रिलेटेड फंक्शन है वो आपकी कोनियो डॉट एच में आते हैं। जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शन जैसे कि प्रिंटफ और स्कैनफ, वो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में आते हैं। ठीक है, वॉइड मेन यूज करेंगे अभी के लिए, मैंने इंटीजर मेन आपको बताया नहीं है, वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है, नहीं पता है तो आप वेट कीजिए, हम सेशन के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप कोड को बताएंगे। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, मैंने उसका नेम दिया नंबर, ये मेरा इनपुट नंबर है। एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे यूज किया, मुझे क्या करना है कि ये जो वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल, नंबर, मुझे यूजर से इनपुट कराना है, और जो आप नंबर यूजर से इनपुट कराएंगे उसका मुझे यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। तो मैंने एक नंबर लिया नंबर 1, यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर लिया यहाँ पे नंबर 2, ये मैंने वेरिएबल का नेम। देखो ये होता है डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, मैंने ये भी डिस्कस किया है, आई विल अपलोड दैट वीडियो। इंटीजर, इंटीजर ये है आपके डेटा टाइप, और ये क्या कहलाता है आपका वेरिएबल, ये नेम है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप इंटीजर यूज कर रहे हैं तो मतलब 0 to 9 कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप वहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने 2 वेरिएबल यहाँ पे यूज करे हैं। अभी मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ में मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया है यहाँ पे, एंटर वैल्यू 1, पहली वैल्यू आपको एंटर करानी है यहाँ पे। फिर मैंने इसको लिखा स्कैन एफ, कौन किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की, मैंने नोटपैड में बताया आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो आप क्या यूज करने वाले हैं, परसेंटेज डी, ये आपके परसेंटेज डी हो गया, कॉमा लगाएंगे, क्या नंबर है आपका नंबर 1 के लिए, नंबर 1, ये वेरिएबल आप यूज, कॉमा लगाना जरूरी है, जब हमें कॉन्केटेनेशन के लिए प्लस यूज होता है, यहाँ पे कॉमा यूज होता है। फिर से मैंने एक और प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ लिखा, अभी मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ में एक मैसेज, एंटर वैल्यू 2, सेकंड वैल्यू आपको एंटर करानी है, यहाँ पे आप एंटर कीजिए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, स्कैनफ लिखेंगे, आपका अगेन किस टाइप का वैल्यू है जो आप इनपुट कराने वाले, ये इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे आप यही वाला यूज करेंगे। वेरिएबल का नेम क्या है आपका 2। अब आपने इसको क्लोज कर दिया, हमारे पास ऑलरेडी हमने क्लोज कर रखा है ये, तो हमने ये वर्ड टाइप के लिए रिटर्न वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं लास्ट में, गेट सी एच, क्योंकि ये लिखना जरूरी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका स्क्रीन होल्ड नहीं होगा, क्विकली आएगा और गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। और ये हमारा किस लिए यूज होता है, क्लियर स्क्रीन के लिए। मैं एक कमेंट भी लिख देती हूँ तो आपको याद रहेगा, क्लियर स्क्रीन के लिए मेरा ये वाला फंक्शन यूज होता है। और तो ये गेट सिस हम यूज कर रहे हैं, हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्क्रीन होल्ड करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल F9 किया, कंट्रोल F9 से आपका प्रोग्राम को कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। एंटर वैल्यू 1, मैंने एंटर किया वैल्यू कितना 10, ये मैंने देखो ये 1 मैसेज का 1 है, ओके, ये इसका 1 नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जो 10 दिया ये वेरिएबल की वैल्यू है। एंटर वैल्यू 2, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 11, तो मैंने देखो 2 वैल्यू पास करी है, 10 + 11, ये जो 212 लिखा है ये मैसेज के अंदर है, मैंने एंटर किया। ठीक है, अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं आया क्योंकि आपने इन दोनों को सम नहीं कराया, अभी मैंने यूजर से इनपुट कराया है। ठीक है, अभी यूजर से इनपुट कराने के लिए आपने ये क्या, इसको एंटर कर देंगे। अभी हमने क्या करा है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कोलन लगा देते हैं ताकि आपको क्लैरिफाई रहे। अब मुझे सम कराना है इन दोनों नंबर का, तो मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे लिखा, क्या वेरिएबल लिखा मैंने, इंटीजर सम, और सेमीकोलन बहुत जरूरी है, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। यहाँ पे आप जाएंगे, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देंगे ताकि आपको प्रोग्राम में कंफ्यूजन ना हो। मैंने यहाँ पे इंटीजर पे क्लिक किया, सम, सम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, नंबर 1, ये मेरा इक्वल ऑपरेटर है, ये मैंने आपको बताया है उसके बारे में। नंबर 2 पे जाएंगे, अब इन दोनों का जो नंबर 1 और नंबर 2 का जो एडिशन है वो किस वेरिएबल में आ जाएगा, आपका सम वेरिएबल में आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट वाले में हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट एफ में जाएंगे और यहाँ पे परसेंटेज डी, क्योंकि जो आपका आउटपुट आया है वो भी इंटीजर टाइप का है, कोलन लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे सम को प्रिंट करा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई मैसेज भी लिखा होना चाहिए इसके साथ में, ठीक है, अब मैंने चाहा कि मुझे मैसेज भी लिखा होना चाहिए, सपोज मैंने लिख दिया सम इक्वल्स टू,
तो ये भी चलेगा, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट मतलब कुछ भी, सम इक्वल्स टू परसेंटेज मतलब इंटीजर टाइप का है और सम आपने प्रिंट करा दिया। अगर आप सम इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे तो बिना सम इक्वल्स टू के प्रिंट होगा, अगर ये मैसेज में प्रिंट हो जाएगा अदरवाइज। कंट्रोल एस किया और कंट्रोल F9 मैंने किया, इसको रन करा, एंटर वैल्यू 1, अभी कॉलन आ गया, मैंने 1 वैल्यू एंटर की 10, ओके, एंटर वैल्यू 2 मैंने किया 20, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, सम इक्वल्स टू, ये कुछ आउटपुट गलत दे रहा है, वो हम चेक करते हैं क्यों गलत दे रहा है, माइनस में जा रहा है, हमने लगता है कि परसेंटेज डी हमने गलत लगाया है, कॉलन का हमें ख्याल रखना चाहिए था, हम वापस जाते हैं, वापस हम इसको चेक करते हैं कि हमारा ये क्यों आया। अच्छा, तो हमने जो ये यहाँ पे लगाया हुआ है, ये जो नंबर आपने यहाँ पे लगाया है, तो जब भी आप इनपुट यूज करते हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं, स्कैनएफ के टाइम पे हम लोग क्या यूज करना पड़ेगा, एक चीज हम भूल गए यहाँ पे, ये परसेंटेज डी का साइन ये इनपुट के लिए यूज होता है, और जो डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल यूज होता है उसमें सिर्फ परसेंटेज डी आता है। तो जब भी आप स्कैन करा रहे हो वैल्यू, तो यहाँ पे M%, इसको क्या बोलते हैं, M%, यहाँ पे नोट पैड में लिख देते हैं, मैं यहीं पे लिख देते हैं, चलो, ये जो साइन होता है इसको क्या बोलते हैं, आप M% बोलते हैं, M%, ऐसे ऐसे समझ लीजिए, M%, ओके, M% बोलते हैं, मतलब ये इनपुट के लिए हमारा यूज होता है यहाँ पे। तो अभी आपने सेव कराया इसको, अभी हम फिर से हम कंट्रोल F9 कराएंगे, यहाँ पे रन कराएंगे, मैंने इसका वैल्यू दिया 10 और मैंने इसका वैल्यू दिया 20, तो अभी देख ले सम कितना आ गया 30। तो जब भी आप इनपुट कराते हैं कुछ भी, तो आपको ये M% का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये M% जरूरी है यहाँ पे, ठीक है, ये इनपुट के लिए यूज होता है। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है printf और scanf का। बेसिकली scanf क्या होता है आपका, रीड इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द कंसोल एंड स्टोर द वैल्यू इन नंबर फॉर्मेट ओनली इफ यू आर यूजिंग परसेंटेज डी, ओके। सो अगर आप अभी अगर आप कोई भी वैल्यू, मैंने दूसरे प्रोग्राम पे जाते हैं, दूसरे प्रोग्राम पे मुझे क्या करना है कि मुझे एक नेम प्रिंट कराना है और मुझे एक एम्प्लॉय का नेम और मार्क्स प्रिंट कराना है या नेम और सैलरी प्रिंट कराना है। तो हमने एक नया प्रोग्राम यहाँ पे ओपन किया, फाइल न्यू, अभी नए प्रोग्राम पे जाते हैं, तो हमने यहाँ पे सेम यूज किया, क्या यूज करते हैं, इंक्लूड, यहाँ पे क्या जाएगा आपका stdio.h, यहाँ पे क्या आएगा आपका इंक्लूड, हमने ये फाइल कौन यू डॉट h हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये हमने आपको पहले बताया, किस फंक्शन के लिए, करेक्ट, गेट chn सेल के लिए। वॉइड पे जाइए, मेन फंक्शन है आपका, यहाँ पे आ जाइए, हमने यहाँ पे इंटीजर में लिखा सैलरी, हमें भी इंटीजर में सैलरी एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करते हैं हम कैरेक्टर का, अगर आप कैरेक्टर का यूज करेंगे तो एक ही वर्ड यूज कर पाएंगे लेकिन अगर आपको कोई वेरिएबल मतलब कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, वैल्यू मतलब कोई नेम प्रिंट कराना है, तो आप किसके लिए किसका यूज करते हैं, आप स्ट्रिंग का यूज करते हैं, राइट, किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग किस तरह से करते हैं, यस, किसके लिए क्या यूज करते हैं, हमने आपको बताया इस चीज का, एस का यूज करते हैं। तो आप कैसे स्ट्रिंग यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं कि आपको किस तरह से अपना नाम डिस्प्ले कराना है इसमें। तो यहाँ पे आप सेम वही वेरिएबल लेने वाले, तो वेरिएबल लेने के लिए हमें यूजर से इनपुट कराना है, तो यूजर से इनपुट कराने के लिए हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर, कैरेक्टर में मैंने एक वेरिएबल दिया नेम, मेरा किसी भी कैरेक्टर का, यहाँ पे लिमिट आपको देना बहुत जरूरी है, सी लैंग्वेज में इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप नहीं यूज करेंगे बाय डिफॉल्ट, मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर एक वेरिएबल, तो वो एक ही वेरिएबल लेगा, मतलब एक वेरिएबल भी नहीं, एक वर्ड लेगा, वर्ड भी नहीं, एक नंबर, मतलब एक लेटर लेगा, सॉरी। तो अगर आपने मैंने यहाँ पे सी लिखा है तो मतलब वो एक लेटर लेने वाला है। लेकिन अगर मैंने ये रिकॉग्नाइज कराया है कि इसका लेंथ इतना होना चाहिए, तो 0 to 19, तो कितना हो जाएगा टोटल 20। तो आप यहाँ पे 20 लेंथ का जो है वो नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो सेम हम यहाँ पे आते हैं, मैंने printf एक फंक्शन यूज करा, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर एम्प्लॉय नेम, मैंने ये एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया, एक लिखा हुआ है मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, तो कॉलन वगैरह थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए स्पेस के साथ में हम लिखते हैं, ओके। हम यहाँ पे स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप स्ट्रिंग मतलब एक से ज्यादा, एक कैरेक्टर से या एक वर्ड से, सॉरी एक कैरेक्टर से, एक जो अल्फाबेट है उससे ज्यादा कोई भी नेम यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज सी, डेफिनेटली। अब आपको यहाँ पे M% ध्यान रखना है, ये हमें M% यूज करना पड़ेगा। मेरे वेरिएबल का नेम क्या है, नेम। अभी मैंने यहाँ पे printf लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर एम्प्लॉय, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, सैलरी, क्योंकि मुझे ये सैलरी जो है ये इनपुट कराना है यूजर से, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे स्कैनफ, वो किस टाइप का है वैल्यू,
इंटीजर टाइप का, तो हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज डी। स्कैनएफ फंक्शन में हमेशा क्या यूज करते हैं, M%, करेक्ट। अब मैंने ये चीज एंटर कर दिया, मुझे डिस्प्ले कराना है। प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे लिखाया एम्प्लॉय सैलरी इक्वल्स टू, क्या है आपकी एम्प्लॉय की सैलरी, किस टाइप का वेरिएबल है यहाँ पे, तो क्या है एम्प्लॉय की सैलरी आपकी किस वेरिएबल में है, सैलरी वेरिएबल में, तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा। फिर प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे कराया क्या है, एम्प्लॉय नेम इक्वल्स टू मैंने दिया यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा इक्वल इक्वल कराना है तो थोड़ा और स्पेस कम कर देंगे, यहाँ पे बराबर में आ जाएगा। परसेंटेज क्या यूज करने वाले हैं, डी, नो परसेंटेज एस, क्योंकि ये आपका किस टाइप का वैल्यू है, कैरेक्टर टाइप का, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। इस चीज का आपको बहुत खास ध्यान रखना है। और गेट सी एच हम यूज करेंगे, ये अच्छे प्रैक्टिस के लिए होता है कि अगर आप टर्बो सी पे काम कर रहे हैं। इक्लिप्स में आपको जरूरत नहीं पड़ती है, अब टर्बो सी में हमें हर चीज की जरूरत पड़ती है कि इक्लिप्स में बाय डिफॉल्ट रहता है, तो आप कुछ भी टाइप करेंगे बाय डिफॉल्ट सारे फंक्शन आ जाएंगे। कंट्रोल एस मैंने किया और इसको मैंने कंट्रोल F9 किया। एंटर एम्प्लॉय नेम बोल रहा है, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम सपोज इंटेलिजेंस रख दिया। ये मेरे चैनल का नाम है, काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं धीरे धीरे सब सारे कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाने वाला हूँ, जितना मुझे नॉलेज है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने यहाँ पे देखा एम्प्लॉय सैलरी ये सब प्रिंट हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि मेरे इंटेलिजेंस एक्सचेंज के बाद में ये सैलरी पे मुझे इस तरह से प्रिंट करना चाहिए। ये गड़बड़ क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने इंटेलिजेंस के बाद में क्या दिया है, स्पेस दिया है, उसको मैंने वहां पे एंटर कर दिया। हम वापस जाते हैं, अभी हम चेक करते हैं क्या है, मैंने एम्प्लॉय नेम, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में एम्प्लॉय नेम की जगह मैंने क्या प्रिंट कर दिया, सैलरी प्रिंट कर दिया। वापस जाते हैं, हम वापस जाते हैं, एम्प्लॉय का नेम मैंने यहाँ पे इंटेली रख दिया सपोज, ओके। एंटर करेंगे, अभी क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉय सैलरी स्पेस, मतलब दूसरा लाइन, दूसरा दूसरा पूरा नोड कैरेक्टर, यहाँ पे पूरा लिंक लिस्ट काइंड ऑफ यूज होता है, मतलब पॉइंटर, आपका पॉइंटर में वैल्यू स्टोर होती है यहाँ पे, तो अगर पॉइंटर मतलब दूसरा नोड, वो आप बाद में पढ़ेंगे। स्पेस दिया तो नया वेरिएबल वो समझ रहा है, इसलिए वो एक्सचेंज करने पे, लिखने पे वो नेक्स्ट लाइन पे ना आके उसको दूसरे इनपुट का ही इनपुट समझ लिया उसने, दूसरे वर्ड का जो आपने वहाँ पे स्कैन कराया है। तो मैंने इंटेली लिखा है यहाँ पे, सैलरी में मैंने सपोज यहाँ पे अभी इतना आपका सैलरी दे दिया, मैंने एंटर किया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल्स टू माइनस में चला गया है। ये क्यों चला गया माइनस में, इसका भी पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो आपकी इंटीजर की वैल्यू होती है, इंटीजर की वैल्यू की यहाँ पे कुछ रेंज होती है, इतना वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा सकते। अगर आप वैल्यू ज्यादा देंगे तो उसके केस में वो नेगेटिव में वैल्यू चली जाती है, बिकॉज 31768 समथिंग कुछ वैल्यू होती है आपकी इंटीजर की, तो आपको उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू देना होता है। तो आपको इस चीज का भी बहुत खास ध्यान रखना है। अगेन हम इस चीज को यहाँ पे रन कराते हैं, नहीं तो फिर आप डेसिमल में लॉन्ग इंटीजर आप यूज करिए, वो भी हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि तब आप कोड करें तो इस चीज का ध्यान रखें। मैंने यहाँ पे 34 रख दिया, एंटर किया। एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू कितना गया, 34। एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू इंटेली, लेकिन आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बैकस्लैश n का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, बैकस्लैश n का यूज करेंगे। मैंने इसको कंट्रोल सेव कर दिया, कंट्रोल F9, मैंने इसका नेम कुछ भी दे दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू रख दिया। तो अभी आप देख रहे हैं एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 12, और एम्प्लॉय नेम कितना है, Y। तो जो जो मैंने मिस्टेक्स करके आपको चीजें दिखाई हैं वो आपको समझाने के लिए बताइए कि आप इंटीजर की भी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। मैंने एक प्रॉपर टेबल बनाया हुआ है, वो आप गो थ्रू कर सकते हैं कि इंटीजर की रेंज कितनी है, बाइट शॉर्ट की रेंज कितनी होती है, लॉन्ग की रेंज कितनी होती है। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है। सो होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।